Now come to the next question. We need to find the general term in expansion of x square minus y raised to the power 6. ठीक है, तो इसमें क्या है कि सीधा सा फॉर्मूला है जनरल टर्म का. तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू ए रेज टू पावर आर. और x क्या है, x वो टर्म है जो एक्सपेंशन में पहले लिखा हुआ है, और a क्या है जो एक्सपेंशन में बाद में लिखा है. मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई में जो एक्स स्क्वायर है वो x की जगह पुट किया जाएगा, और जो माइनस वाई है वो a की जगह पुट किया जाएगा. ठीक है, अगर पॉजिटिव y होता तो हम y पुट करते, नेगेटिव साइन को हमें साथ में पुट करना पड़ेगा. तो इसमें जनरल टर्म इसको कैसे लिखेंगे, 6cr x की जगह पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें जिस बाइनोमियल को एक्सपैंड करना है उसमें पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, और तो इसका मतलब है x की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा. 6 माइनस आर, n क्या है जो पावर में लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर में 6 लिखा है तो n की वैल्यू हो गई 6, इंटू a की जगह a क्या है सेकेंड टर्म जो है y. अगर सेकेंड टर्म नेगेटिव साइन के साथ है तो हमें नेगेटिव साइन को साथ में ही लिखना पड़ेगा, माइनस वाई रेज टू द पावर आर. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको जनरल टर्म लिखनी थी. Then next we need to find the fourth term in the expansion of x minus 2y whole raised to the power 12. हमें इसकी फोर्थ टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, वहीं से हम फोर्थ टर्म बना लेंगे. अच्छा, इसमें x और e की जगह पे क्या आएगा, देखो पहली टर्म है x, तो यहाँ पे भी x है, हमारे एक्सप्रेशन में भी x है, तो x की जगह पे तो x ही आएगा. दूसरी टर्म होती है ना a की जगह पे आएगा 2y विथ नेगेटिव साइन. सो अगर हम जनरल टर्म लिखें इसमें टी आर प्लस 1, दैट विल बी n की जगह क्या आएगा, पावर, और पावर कितनी है इसमें 12. सो दिस विल बी 12cr और x रेज टू पावर 12 माइनस r इंटू माइनस 2y रेज टू द पावर r. अब हमें टर्म कौन सी चाहिए, वी नीड टू फाइंड द फोर्थ टर्म. और फोर्थ टर्म कब बनेगी, जब यहाँ पे 4 आएगा, r प्लस 1 की जगह जब 4 आएगा. और r प्लस 1 की जगह 4 कैसे आएगा, जब r को 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 अपने आप 4 हो जाएगा. दैट मीन्स वी नीड टू पुट r इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, हमें r की कौन सी वैल्यू पुट करनी है वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है वहाँ से एक कम कर दो, क्योंकि r प्लस 1 तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो r की जगह अगर हम 4 करेंगे वो तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, वो तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी. हमें तो फोर्थ टर्म चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ हम r की जगह 4 नहीं पुट करेंगे, हम r की जगह पे 3 पुट करेंगे. तो r की जगह पे 3 पुट करने के बाद यू विल गेट t4 एंड t4 इज द फोर्थ टर्म. सो 12c3 इंटू एक्स रेज टू पावर, अब 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 इंटू माइनस 2y रेज टू द पावर 3. अब 12c3 को सॉल्व करने का क्या मेथड है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल. अब 12 फैक्टोरियल को अगर एक्सपैंड करें 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 9 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल कट गया, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, 2 इंटू 11 22 इंटू 10 220. सो दिस इज 220 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 इंटू माइनस का क्यूब माइनस 2 का 8 y का y क्यूब. तो अब क्या करेंगे, 220 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये जो टोटल आंसर है नेगेटिव में आएगा, बिकॉज इसमें 8 जो है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन के साथ है. ठीक है, तो 0 तो पीछे ऐसे ही रहेगा, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 1760 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 y क्यूब. सो दिस विल बी दी फोर्थ टर्म. तो कहने का मतलब ये है, आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है. विदाउट एक्सपेंडिंग आप इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला जनरल टर्म का टी आर प्लस 1 वाला. चलिए नेक्स्ट ये देख लेते हैं एक 13th. वी नीड टू फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. अगेन इसमें जो पहली टर्म है वो x की जगह पुट की जाएगी, और जो दूसरी टर्म है वो a की जगह पुट की जाएगी, और क्योंकि दूसरी टर्म नेगेटिव साइन के साथ है तो उसका नेगेटिव साथ में लिखा जाएगा. सो सबसे पहले
जनरल टर्म का फॉर्मूला टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू ए रेज टू पावर आर। अब x की जगह पुट करना है 9x, a की जगह -1/3 रूट एक्स, और n क्या है जो पावर में लिखा है, पावर में लिखा है 18। हमें टर्म कौन सी चाहिए, वी नीड टू फाइंड द 13th टर्म। 13th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ r की जगह 12 पुट करना पड़ेगा, तभी तो 12 + 1 13 होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन पुट r इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर t13, r की जगह 12 किया तो 12 + 1 13 हो गया ना। t13 विल बी NCR, n क्या है 18, c 12 इंटू 9x रेज टू दी पावर 18 और 12 का डिफरेंस 6 इंटू -1/3 रूट एक्स रेज टू दी पावर 12, राइट। अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज 18 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, 18c12 इंटू 9 रेज टू दी पावर 6 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 6, क्योंकि 9 को 6 बार मल्टीप्लाई करना भी कोई ईजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगी ना, उसमें हम पावर्स की फॉर्म में ही छोड़ देंगे। इंटू अब -1 की पावर 12 तो वो तो 1 बनेगा, डिवाइड बाय 3 की पावर 12 तो वो तो 3 की पावर 12 वैसे ही रहेगा, इसको भी कैलकुलेट करना मुश्किल है। अब रूट एक्स की भी पावर 12 होगी, और रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2, फिर इसके ऊपर एक और पावर है 12, तो पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 को इससे कट किया तो रह गया एक्स रेज टू दी पावर 6। अब देखो इसमें एक्स रेज टू पावर 6 तो वैसे ही कट गया, रेस्ट यू विल गेट t13 इज इक्वल टू 18c12, जो 9 है इसको लिख लेते हैं 3 स्क्वायर रेज टू दी पावर 6, और साथ में 1/3 रेज टू दी पावर 12। अब फिर दोबारा ये 3 की पावर 2 है, उसके ऊपर फिर एक और पावर है 6, तो अल्टीमेटली पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 रेज टू पावर 12 बनेगा, 2 × 6 12, तो 3 रेज टू पावर 12 ऊपर है, 3 रेज टू पावर 12 नीचे है, ये भी कट गया, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा 18c12। सो देयरफॉर 13th टर्म इज 18c12, दिस इज द आंसर। मतलब जो 13th टर्म है उसमें x वाली टर्म होगी ही नहीं, उसमें प्योरली कांस्टेंट होगा। देन नेक्स्ट कम टू दी मिडल टर्म। हम किसी भी एक्सपेंशन में मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पार्ट्स हैं, इनका सोल्यूशन देखिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा मिडल पे टर्म कौन सी आएगी, वो पता चलेगा पावर से। पावर में अगर 7 है तो लेक्चर नंबर 1 याद कीजिए, हमने कहा था पावर में जो भी नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा आती है हमेशा, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू है 7, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन वो आप समझ जाओ कि मैंने नंबर ऑफ टर्म्स किसकी लिखी हैं। जब हम इस पूरे बाइनोमियल को एक्सपैंड करेंगे NC0 NC1 NC2 वाला फॉर्मूला लगा के, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी दैट विल बी 7 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी होगी, 8 टर्म्स टोटल हैं, तो मिडल पे 2 टर्म्स आएंगी। अब इतना सोचना तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 टर्म्स आगे से छोड़ दो, 3 टर्म्स पीछे से छोड़ दो, तो मिडल पे ये जो 2 टर्म्स बचती हैं ये मिडल वाली टर्म्स हैं, ठीक है। बीच में जो 2 बच गई, दोज आर कॉल्ड मिडल टर्म्स। तो ये टर्म है 4th और ये टर्म है 5th। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, तो मिडल पे 2 टर्म्स आएंगी, 4th एंड 5th। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज मिडल टर्म्स आर 4th एंड 5th। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसकी एक्सपेंशन में से 4th एंड 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम जनरल टर्म लिखते हैं TR + 1 दैट इज NCR x रेज टू पावर n माइनस r e रेज टू द पावर r। अब इसमें a क्या है और x क्या है, ये जो पहली टर्म है 3 ये x की जगह पुट की जाएगी, और x³ / 6
ये पुट किया जाएगा e की जगह पे विद नेगेटिव साइन। हमें चाहिए फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए r को पुट करेंगे 3, पुट r इज इक्वल्स टू 3 एंड n की जगह क्या आएगा, जो पावर है, पावर क्या है 7, सो देयरफॉर r की जगह 3 पुट किया, यू विल गेट t4 7c3 3 रेज टू पावर 7 माइनस 3 मतलब 4 हो गया, मैं यहाँ पे सीधा 4 लिख देता हूँ, इंटू e क्या है माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू दी पावर r की जगह 3। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखें क्या बनता है। 7c3 ये तो आसान है, 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, 4 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दिया, ये कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 7 5 ज़ा 35 इंटू 3 रेज टू पावर 4, और अब माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स रेज टू पावर 9 आएगा, और डिवाइड बाई 6 का क्यूब, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, कैलकुलेशन को आसान करना है हमें किसी तरह से। ये 3 रेज टू पावर 4 का मतलब है कि 4 बार 3 लिखा जाएगा, है ना, तो दिस इज़ अच्छा, एक तो नेगेटिव साइन सबसे आगे लिख लेते हैं, माइनस 35 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से इसको सॉल्व किया हमने, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा अगेन 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो बचता क्या है 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 बनेगा आपका 105 माइनस 105 बाई 8 एक्स रेज टू दी पावर 9, सो दिस इज़ द फोर्थ टर्म। इसी तरह से अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो हम r को 4 पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 4, और करना किस में है, इसी एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ये रहा एक्सप्रेशन, r की जगह 4 करना है, और x क्या था पहली टर्म क्या है 3, और a क्या है माइनस एक्स क्यूब बाई 6, और n की वैल्यू 7c4 3 रेज टू पावर 7 माइनस 4 3 इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू दी पावर 4, 7c4 को सॉल्व करेंगे तो ये फिर से 35 आएगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब x की पावर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव जो टर्म थी उसकी पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सॉरी उसकी पावर इवन है, इवन पॉजिटिव बोल दिया मैंने, इवन है, नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव हट गया, एक्स रेज टू पावर 3 4 ज़ा 12, 6 की पावर 4, तो इसको 4 बार लिख लो क्योंकि ये 3 से कट किया जा सकता है, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो यहाँ पे 3 6 कट हो जाएंगे, अब बाकी बचता है 35 ओवर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48 इंटू एक्स रेज टू पावर 12, सो दीज आर 2 मिडल टर्म्स, और ये टर्म कौन सी है t5, इसमें 2 मिडल टर्म्स आएंगी t5 एंड t4, तो हमने दोनों फाइंड आउट करी। अब जो अगला एक्सप्रेशन है ये वाला, ये जो एक्सपेंशन है इसमें हमें क्या करना है, अगेन मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। देखें ज़रा इसमें कितनी मिडल टर्म्स आएंगी, मैं इसको ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ, सोल्यूशन सेकेंड, इसमें n क्या है जो पावर में लिखा हुआ है दैट इज़ 10, तो इसके लिए n इज इक्वल टू 10, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 11, तो जब टोटल 11 टर्म्स हैं तो मिडल पे तो सिंगल टर्म आएगी ना, इतना तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स 11 आई, ऑड नंबर आया, मिडल पे एक टर्म आएगी, 5 आगे से छोड़ दो 5 पीछे से छोड़ दो, तो मिडल पे जो टर्म बचेगी दैट विल बी द 6th टर्म, तो इसमें जो मिडल टर्म होगी वो 6th टर्म है, सो इट इम्प्लाइज 6th टर्म इज मिडल टर्म, 6th टर्म इज मिडल टर्म। तो अब हमें इसकी 6th टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमने जनरल टर्म लिखी पहले, NCR x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r, x क्या है इसमें, हमारे एक्सपेंशन में जो पहली टर्म है दैट इज़ x/3, और a क्या है ये 9y, अब 9y पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 9y लिखेंगे। हमें चाहिए 6th टर्म, तो 6th टर्म के लिए हम यहाँ पे r की जगह 5 पुट करेंगे, सो पुट
r इज इक्वल्स टू 5 यू विल गेट t6 और n क्या है, पावर में आएगा 10c6 इंटू x बाई 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 9y। अच्छा ये 5 कैसे आया, n और r का डिफरेंस, n है 10 और r है 5, 10 और 5 का डिफरेंस 5 और r 9y के ऊपर r आएगा, r खुद 5 है। बस इसको अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, आई होप आप कर लोगे इसको अच्छे से सॉल्व। अगर आप 10c6 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3, तो अब क्या रहता है 3 इंटू 10 30 इंटू 7 210 इंटू एक्स रेज टू पावर 5। तो देखो जितनी भी पावर्स थी उसको हमने एक्सपैंड करके लिखा। नाउ 3 3 ज़ा 9, एक 9 कट गया, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर एक 9 कट गया, फिर 3 1 ज़ा, फिर यहाँ पे 3, तो अल्टीमेटली क्या बचता है 210 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 और साथ में एक्स रेज टू पावर 5 वाई रेज टू पावर 5। अब ये जो नंबर है इसको तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख लेना और साथ में एक्स रेज टू पावर 5 इंटू वाई रेज टू पावर 5। आई होप दिस इज क्लियर।